हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ फिर आ गया हूँ अपना अगला वीडियो लेके। जैसा कि हमने अभी तक बात कर लिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फ़र्स्ट काउंसलिंग के। फ़र्स्ट काउंसलिंग हम लोगों ने करा लिया है, जिसको सीट मिल चुकी है, रिज़र्व हो गया उससे मैं गुजारिश फिर से करना चाहता हूँ कि वो अपनी फ़ीस भर दे। अब हम लोग आते हैं सेकंड काउंसलिंग में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छूट गए हैं किसी कारणवश, या उनको वो कॉलेज मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया है, या वो चाहते थे कि डाइट में मिले, प्राइवेट में हो गया है। तो उन बच्चों का अगर मेरिट अच्छा है, अगर उनका 10th 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज का योग जो है वो अगर अच्छा है, उनका जिसको गुणांक हम लोग कहते हैं वो अच्छा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो सेकंड काउंसलिंग के लिए भी ट्राई करें। सेकंड काउंसलिंग में दो लोग ट्राई कर सकते हैं, या तो वो फर्स्ट काउंसलिंग करा लिए वो भी कर सकते हैं, या कोई नया कैंडिडेट जो बीटीसी का फॉर्म भरा हुआ है वो भी सेकंड काउंसलिंग में करा सकता है। सेकंड काउंसलिंग का मकसद ये है कि कुछ बच्चे हैं, जैसे कई जगह पे आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने गोरखपुर, इलाहाबाद या बनारस या कहीं भी किसी भी जिला में आपने अपनी काउंसलिंग कराई होगी अपने गृह जनपद में। पर कई बच्चे जो हैं उनको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इलाहाबाद उन्होंने ले लिया, तो कुछ सीटें इधर उधर हो जाती हैं, या मान लीजिए उन्होंने भी सेकंड काउंसलिंग कराया कोई और सीट लेने के लिए, तो इससे क्या होगा कि एक सीट वैकेंट हो जाएगी। जब एक सीट वैकेंट हो जाएगी तो वैकेंट सीट पे क्या होगा कि उस पर काउंसलिंग के लिए हमारे लिए सेकंड काउंसलिंग होगा। ऐसा बहुत कम ही चांस होता है कि डाइट में सीटें वैकेंट हो, फिर भी वैकेंट होती हैं। कुछ सीटें वैकेंट होती हैं 5 से 10 मान लीजिए आप। अगर आप उसी के रेंज में हैं, जैसे इतनी मेरिट गई है डाइट की, अगर आप उसी रेंज में आ रहे हैं तो आप उसमें हो सकते हैं, डाइट में हो सकते हैं। जब उसका सेकंड काउंसलिंग बनेगा तो गुणांक के आधार पर बनेगा। इसमें ये मतलब नहीं है कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में गुणांक बहुत ज़्यादा चला गया तो ऐसा नहीं होगा कि सेकंड काउंसलिंग में जब होगा तो नया गुणांक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपके गुणांक होंगे उसी का प्रेफरेंस लिया जाएगा और नीचे के बच्चों को ऊपर भेज दिया जाएगा। मान लीजिए 4 बच्चे जो प्राइवेट मिल चुके हैं और डाइट में खाली हो गया है और उन्होंने वहाँ काउंसलिंग कराई है, तो नीचे के बच्चों को क्या किया जाएगा, ऊपर भेज दिया जाएगा और उनको भी डाइट अलॉट कर दिया जाएगा। जब डाइट अलॉट होगा तो उसके नीचे के जो बच्चे हैं वो भी अपना चेंज कर सकते हैं। इसीलिए डाइट में और सभी प्राइवेट स्कूल से ये प्राइवेट कॉलेजेस से ये कहा जाता है कि आप अपनी सीटें बताएं, क्योंकि सीटें जब रिजर्व होंगी, जिन्होंने फीस जमा किया है उन्हीं की सीटें सिर्फ रिजर्व मानी जाएंगी। उसके अलावा जितने भी हैं उनकी सीटें रिजर्व नहीं मानी जाएंगी और उनको ये कहा जाएगा कि आप जो है सेकंड काउंसलिंग में आइए, या सेकंड काउंसलिंग में आप फिर से ले सकते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो वही प्रोसेस करेंगे, अपना ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन कैफ़े या अपने कंप्यूटर पे वो फिर से वरीयता भरेंगे। जो भी सीट खाली होगी आपके ऑनलाइन पेज पे उसको दिखाएगा कि ये सीटें अभी खाली हैं और यहाँ पे सीटें वैकेंट हैं। तो आप उसी वरीयता के साथ अपना एक पेज बनाइए। सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहूँगा कि वो अपना एक पेज ज़रूर बना ले। पेज पे प्रेफरेंस वाइज कौन सी हमको कॉलेज लेनी है, कौन सा कॉलेज लेना है, उसको ज़रूर लिख लें। और कॉलेज लिखने के बाद उसको जब वरीयता में भरें तो जल्दी जल्दी से उसको भर दें, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। जब भरा जाएगा वरीयता उसको लॉक कर दें। उसके बाद कुछ दिन आप लोग रुकेंगे, 17 से 28 तक, जैसा कि हम लोगों ने बताया है, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का नोटिफिकेशन है कि 17 से 28 तक ये प्रोसेस होना है। उसके बाद 4 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड काउंसलिंग के लिए। सेकंड काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वैसे ही होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं पहले फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसीजर बता चुका हूँ, फिर भी तो क्या है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 3 चीज़ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जिसको कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, आय प्रमाण पत्र जिसको इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, और उसके बाद आता है हमारा जाति, आय, और उसके बाद हमारा आएगा मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दोस्तों बता दूं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही होगा जो आपने फॉर्म में भरा है, जो भी आपने उसमें पता में भरा होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा वहीं का डोमिसाइल होगा। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, यूपी में सिर्फ यूपी के लोगों का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, बाहर के लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आपके पास जो डोमिसाइल हो ये यूपी का हो। और मैं ये भी कहूँगा कि आपका जो डोमिसाइल हो और आय हो और कास्ट हो वो नया हो, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे हैं जो मांगते हैं कि हमारा जो ये भी सर्टिफिकेट्स हैं न्यू बने हो। और एक चीज़, इंटरनेट पे ज़रूर शो कर रहा हो। इंटरनेट पे शो करना बहुत ज़रूरी है कि आपके ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरनेट पे शो करें, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो दोस्तों ये प्रोसेस था पूरे बीटीसी काउंसलिंग का कि आपने कैसे काउंसलिंग कराया, फर्स्ट काउंसलिंग कैसे कराई, सेकंड काउंसलिंग कराई, इसके बाद आपको सीट आवंटित कर दिया जाएगा। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 4 अगस्त को आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या मिला है। सॉरी 4 सितंबर को आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कॉलेज मिली है, और उसके बाद आपको 7 तारीख से वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। 4 तक आप वहाँ पर फीस जमा कर देंगे, आपकी सीट आवंटित हो जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे डायट हो। फिर उसके बाद आपको 7 से प्रशिक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। आप बीटीसी 2016 में प्रवेश कर चुके रहेंगे। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा, और आप जो है अपना पठन का कार्य शुरू कर देंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच आपको वीडियोस देखने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ रिलेटेड इश्यूज़ हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से, या उसका क्या प्रोसीजर है, कितने नंबर का होता है, तो हम अपने अगले वीडियोस में बता सकते हैं उसको। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड सेकंड काउंसलिंग से आपको कोई भी समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको इससे रिलेटेड या बीटीसी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो आप हमें डिस्कशन पेज पे लिखें, मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करके एक नया वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं और डायरेक्ट बातें करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पेज पे जाएं, वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस से हमसे कनेक्ट हों, डायरेक्ट कनेक्ट होकर आप बात कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब बटन नीचे जो है उसको ज़रूर दबाएं, और बेल का सिंबल जो बगल में बना है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।